खड़े हो जाएंगे रोएटे, लेकिन रोएटे कितनी देर खड़े होंगे? थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे। लेकिन वो हमारी चेतना तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। वो हमको ऊपरी तल से आकर्षित करेगा और वो थोड़े दिन आएगा और थोड़े दिन में चला जाएगा। अब तो हालात ये हो गई, घंटों में म्यूजिक खत्म हो जाता है जब बोल ही सही नहीं है, क्योंकि हम फीलिंग को समझते हैं, हम शब्दों के द्वारा जो चीज कहनी है उसको समझते हैं। ऐसा म्यूजिक और फिर ऐसी लिरिक्स जो बार बार एक ही चीज हो रही है, ये वो। एक सवाल आता है दिमाग में लोगों के, क्योंकि हम जिस परिवेश में रहते हैं, हम जिस देश में हम रहते हैं, उसमें म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जीवन में, हमारी संस्कृति में, हमारे समाज में जो संगीत है, सॉन्ग्स है, गाने हैं, उनका बहुत बड़ा महत्व होता है। और जनरली लोग सुनते भी बहुत हैं गाने। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको गाने पसंद नहीं आते, कि भाई क्या सुना दिया, हमको तो पसंद ही नहीं आ रहा। तो गाने तो हस्तक्षेप रखते ही हैं हमारी लाइफ में। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो गाना भी पसंद करते हैं, लेकिन एटलीस्ट सुनना तो पसंद करते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम किस तरह के गाने सुने, किस तरह के गाने हमको सुनने चाहिए। अब इसमें भी कोई फ़ायदा नुकसान है क्या? कि गाने सुन रहे हैं, एक तो कोई तो माइंड फ्रेश करने के लिए गाने सुन रहा है, कोई सिर्फ इसलिए सुन रहा है क्योंकि नया ट्रेंड में आया है, कोई इसलिए सुन रहा है कि इसको सुन के हमारे शरीर में तरंग आ जाएगी, या कोई ऐसा गाना है जो हमारे शरीर में ऊर्जा भर देगा, तेज तर्रार। मैं सिर्फ आपको कुछ चित्र दिखाऊंगा कि कैसे गाने आपको सुनने चाहिए और कैसे गाने आपके सामने आने चाहिए। आप बोलते हैं ना कई बार कि हमको ये चीज़ पसंद आती है, हमारा ध्यान यहाँ लगता है। मैं कहता हूँ कि पसंद आती है वो तो एक अलग साइकिल है ही, लेकिन जो चीज़ आपके सामने बार बार आती है वो आपको पसंद आने लगती है, ये भी एक साइकिल है। और जब साइकिल इस तरह से चलती है तो दोनों एक दूसरे को आगे पीछे ले जाते हैं, यूँ घुमाते हैं बार बार। जो आपको पसंद है वो आपके सामने आएगा, और जो आपके सामने आएगा वो आपको पसंद होने लग जाएगा। इसीलिए जो ट्रेंड में होता है, जो सामने आता है, वो आपको अच्छा लगने लग जाता है। गाना बेकार भी है, गाने में कोई सिर पैर नहीं है, बार बार बजाया जाएगा, कभी इधर से आएगा कभी उधर से आएगा, आपको वो अच्छा लगने लगेगा, मोनोटोनस हो जाएगा आपके जीवन में। बोरियत भी होगी थोड़ी, लेकिन बहुत ज़्यादा बार सुनने के बाद बोरियत होगी। कितना ही मशहूर गाना हो, कितना ही अच्छा हो, अगर एक लिमिट से ज़्यादा आप उसको सुन लेंगे तो आपको बोरियत फील होने लगेगी, वो गाना आपको बेकार लगने लगेगा। अति कर देंगे उस गाने की सुन सुन के तो आपको गुस्सा आने लगेगा कि कोई सा भी गाना मेरे सामने लिया लेकिन इस गाने को नहीं सुनाएगा। तो आपको समझने की ज़रूरत है कि गाने कौन से हमारे सामने आने चाहिए, किन गानों की हम पैरवी करें, किन गानों को हम समझें। चूँकि हम ऐसे समाज में, हम ऐसे परिवेश में हैं, हम ऐसे देश में हैं जहाँ गानों के बोलों का बहुत महत्व होता है। लिरिक्स वो उसकी आत्मा होती है। संगीत मन को शांति देने वाला, या तेज तर्रार है तो तरंग पैदा करने वाला। लेकिन पाश्चात्य संस्कृति को ध्यान में रखते हुए, पाश्चात्य संगीत प्रणाली को ध्यान में रखते हुए गाने आज बनने लगे। क्यों बनने लगे? क्योंकि आज गानों का निर्माण भी सॉफ्टवेयर से ही होता है। सॉफ्टवेयर किसने बनाए? पश्चिम के लोगों ने। साइंस वहाँ ज़्यादा है ना, आविष्कार वहाँ ज़्यादा हुए ना। अगर हम लोग उनको अपना भी रहे हैं तो हम उसमें आज भी मर्ज नहीं हो पा रहे हैं। कौन से सिंगर्स आज ऊंचाइयों पर हैं? जिनकी आवाज़ पतली है, जिनकी आवाज़ बारीक है, जिनकी आवाज़ में बेस वॉइस है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज स्लो गाने में भी, आत्मा के साथ सुनने वाले गाने में भी धमचक धमचक है, बेस है। क्योंकि बेस एक उमंग पैदा करता है, धुम एक आवाज़ होती है बेस की। स्लो गानों में भी बेस की अहमियत। तो बेस क्या करेगा? मोटी आवाज़ को खा जाएगा, या मोटी आवाज़ बेस को खा जाएगी। दोनों एक दूसरे को कीचड़ बना देंगे। इसलिए कौन से सिंगर चाहिए? पतली आवाज़ वाले, क्योंकि मोटी आवाज़ के साथ पतली आवाज़ मर्ज हो जाती है। मोटी आवाज़ वाला सिंगर कोई पसंद ही नहीं कर रहा, इसलिए हर कोई सिंगर कोशिश कर रहा है एक जैसी आवाज़ निकालने का। हर कोई सिंगर सोच रहा है कि हम एक जैसी आवाज़ निकालें, थोड़ा सा नाक से गाएं, थोड़ा सा नाक का फील दें, हम नीचे वाले गले से गाएं नहीं, ठहराव लाएं नहीं। फिर बाकी कसर कौन पूरी कर देता है? जो सॉफ्टवेयर वाला है, जो गाने बनाता है सॉफ्टवेयर में, वो उनकी आवाज़ और पतली कर देता है, उसमें से मोटाई को और काट देता है। क्यों काट देता है? क्योंकि उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बजने वाले, उनमें भी मोटाई है। जैसे मैंने कहा बेस, धम धम। तो जो गाने हैं उनका म्यूजिक ऐसा कर दिया गया है। तो एक तो म्यूजिक प्रॉब्लम वाला हो गया, वो हमको पसंद ही नहीं आएगा, उसमें धमचिक धमचिक ज़्यादा है, वो हमारे दिल के साथ कनेक्ट ही नहीं करेगा। वो ऊपरी रूप से शरीर को उस जगह ले जाएगा जहाँ वो ले जाना चाहता है। खड़े हो जाएंगे रोएटे, लेकिन रोएटे कितनी देर खड़े होंगे? थोड़ी देर बाद बैठ जाएंगे।
लेकिन वो हमारी चेतना तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन वो हमारी आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। वो हमको ऊपरी तल से आकर्षित करेगा और वो थोड़े दिन आएगा और थोड़े दिन में ही चला जाएगा। अब तो हालात ये हो गई, घंटों में ही म्यूजिक खत्म हो जाते हैं। तो म्यूजिक होना बहुत ज़रूरी है हमारे देश के लिए, क्योंकि संगीत हमारे अंदर की तरफ है, तरंगों के साथ अंदर जाता है। उसकी कोई अच्छी धुन हो, वो धुन अब होती नहीं है, पता ही नहीं चलता क्या बजा दिया क्या गा दिया। तो म्यूजिक ऐसा हो सॉन्ग का, गीत का, कि अंदर आत्मा को झंझोड़ दे, वाकई में एक लय हो और लय अपना कंप्लीटेशन लेती हो कि यहाँ से शुरू हुई है और पूरी तरीके से कंप्लीट हुई है। अधूरी चीज़ नहीं समझ में आएगी। तो पहली चीज़ तो क्या कि म्यूज़िक शानदार होना चाहिए, म्यूज़िक कंप्लीट होना चाहिए। इसलिए हमको वो गाने सुनने हैं जिनका म्यूज़िक बढ़िया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आज सारे गाने ऐसे आते हैं, बहुत कम गाने दिखेंगे आपको जिनका म्यूज़िक इस तरह का होगा जो वाकई में एक लय के साथ चलेगा। दूसरी चीज़ क्या है, लिरिक्स। जब बोल ही सही नहीं है, क्योंकि हम फीलिंग को समझते हैं, हम शब्दों के द्वारा जो चीज़ कहनी है उसको समझते हैं, तो फिर वो दिल तक बात ही नहीं जाती है। ऐसा म्यूज़िक और फिर ऐसी लिरिक्स जो बार बार एक ही चीज़ हो रही है, ये वो सेम चीज़, एक ही वर्ड को बार बार बोला जा रहा है, वो आपको आकर्षित तो करता है लेकिन आपके अंदर नहीं घुस पाता, इसलिए वो 2-4 दिन में फिर चला जाता है। वो आपकी ज़िंदगी को ऊपरी तरह से हिलाता है, बस जो दिखावा आप कर रहे हैं, जैसे लड़की ये, नशा ये, पिस्टल ये, बंदूक ये, तो आपकी ज़िंदगी किससे आकर्षित हो रही है? इन चीज़ों से। और जब इन चीज़ों से आकर्षित हो रही है तो फिर सॉन्ग वो काम कर रहा है, सॉन्ग में भी डाल दी गई है, सॉन्ग वैसा बन रहा है और उसके बाद आपका जीवन भी वैसा चेंज हो रहा है। आपके अंदर भी गुंडागिर्दी आ रही है, आपके अंदर भी टशन आ रहा है, आपके अंदर भी ईगोइज्म पैदा हो रहा है, और जो ईगोइज्म पैदा हो रहा है फिर वो रिवर्स होकर वापस से गाने में चला जाता है, एक साइकिल बन जाती है, फिर वो उल्टी तरफ जाता है और वो म्यूजिक में चला जाता है, वो सॉन्ग में चला जाता है, एक साइकिल आपके सामने फिर आ जाती है। तो बोल इतने शानदार होने चाहिए जो हमें रिलेट करवाएं हमारे जीवन से। तो ये दोनों तीनों चीज़ें हैं जिनको समझना चाहिए। इसीलिए जो पुराने गाने होते थे, जिनको हम कहते हैं कि पुराने गाने इतने शानदार थे, वो हम आज भी सुन रहे हैं तो हमको शांति दे रहे हैं, समझ में आ रहे हैं, लिखने वाले इतने जोरदार हैं कि ऐसा लगता है कि इनको कितना जीवन का पता है, कितना ये अपनी ज़िंदगी में घुसे हैं, क्या चीज़ बोल रहे हैं यार। ये तगड़े तगड़े शायर, तगड़े तगड़े कवियों ने लिखे हैं। आज कोई भी म्यूज़िक बनाने वाला भी कवि बन जाता है या गाना बना लेता है, 2 लाइन इधर से जोड़ी, 2 लाइन इधर से जोड़ी, मात्रा पूरी हुई या नहीं हुई, आगे पीछे टेढ़ा मेढ़ा करके उसको स्ट्रेच करके मात्रा पूरी कर दो। एक दोहा भी होता है, एक कहावत भी होती है, तो उसमें कंप्लीटेशन होता है ना। कंप्लीटेशन है नहीं, मर्जी है जैसी, जोड़ दिया तोड़ दिया। अब उनको भी पता चल गया बनाने वालों को कि कितने दिन चलेगा, इतनी मेहनत कौन करे। मेहनत होती थी, उसको लिखा जाता था, सिचुएशन सोची जाती थी, इमेजिन किया जाता था, लिखने वाला दीवाना हो जाता था उस म्यूजिक में, सोच के ही प्रफुल्लित हो जाता था। दुख का गाना है तो खुद विरह में चला जाता था, खुद रोता था, खुद समझता था, अपने जीवन को याद करता था। उसके बाद वो सामने रखता था लाके म्यूजिक डायरेक्टर के पास। म्यूजिक डायरेक्टर क्या करता था कि उसके जैसा म्यूजिक तैयार करता था कि इतनी बारीकी से इसने लिखा है, इतना इसने इस गाने को आत्मा दी है, तो मैं इसको ऐसा म्यूजिक दूं कि जो इस पे 4 चांद लगा दे। उसके बाद गायक भी ऐसा बुलाते थे कि उसको उसकी इतनी प्रैक्टिस कराते थे कि भाई तेरी आवाज़ इसके साथ सेट होगी, अब तुझे प्रैक्टिस इतनी करनी है कि ऐसा लगे कि ये गाना तो तेरे लिए ही बना है। अभी तो प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है ना, मशीन ही है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी चाहिए कि गाना हमको कौन सा सुनना है। गाने भी हमारे जीवन के साथ आगे बढ़ते हैं और हमारा जीवन गानों के साथ आगे बढ़ता है। गाने कोई बुरी चीज़ नहीं है। और मैं आपसे ये भी नहीं कह रहा कि उनमें कोई वल्गर शब्द आ जाते हैं तो गाने बुरे हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि उनकी आत्मा चली जाती है, इसलिए वो 2 दिन में ख़त्म हो जाते हैं। ना अब लोगों के पास धुन बची है, ना अब लोगों के पास शब्द बचे हैं, क्योंकि शब्द ही वही ऐसे वाले हो गए, टशन वाले, दिखावे वाले, शो ऑफ वाले। तो गानों में तो कम से कम शो ऑफ नहीं आना चाहिए। अगर गाने शो ऑफ से दूर जाएंगे तो रियल अपनी आत्मा को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसे गाने आप सुनने की कोशिश कीजिए जिनमें रियलिटी है।